ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। तो शंकर जी के अनन्य भक्त थी और उनकी अनुकंपा के लिए कैसे हमें भौतिक सुख सुविधाओं से अपने आप को निवृत्त करना होगा, उसके बाद ईश्वरी कृपा होती है, इसके बारे में बताया। उनका कहना है कि जब तक हमें संसार की भूख रहेगी तब तक ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। और उनके बारे में तो पढ़ा ही है कि उन्हें अपने वस्त्र तक त्याग दिए थे। अक्क महादेवी, वो उनका कहना है। वो कहती हैं अपने आप से, अपनी भूख से कहती हैं, हम सब की भूख से कहती हैं कि संसार की इतनी भूख है क्यों। जब भी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और हमारा शरीर अपने आप भूख और हमें कुछ खाने की इच्छा होती है, तो वो कहती हैं, अपने से भी कहती हैं और हम सब से भी कहती हैं कि ये भूख मत मचल, ऐसे परेशान मत करो तुम। तात्पर्य है कि हमें भूख के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। प्यास तड़प मत, हे प्यास तड़पाओ मत। यानी भूख और प्यास अपने आप हमारे शरीर की मांग होती है और हम उसको मांगते हैं, मगर जो त्याग करते हैं संसार में, जो तपस्या करते हैं, उनको ईश्वर प्राप्त होते हैं। और महादेवी कहती हैं कि हमें भूख और प्यास पर विजय प्राप्त करना पड़ेगी। प्यास तड़पा मत। और नींद अपने आप आती, नींद भी हमें सताओ मत, क्योंकि नींद आ जाएगी तो फिर ईश्वर की आराधना नहीं हो पाएगी। तो वो कहते हैं कि नींद पर भी नियंत्रण करो, भूख पर नियंत्रण करो, प्यास पर नियंत्रण करो और नींद पर नियंत्रण करो। क्रोध, गुस्सा आती कुछ देर के लिए, अगर उस गुस्सा कुछ देर के लिए टाल दिया जाए तो फिर लगता है कि हमने अच्छा किया है। कभी गुस्सा के जाने का दुख नहीं होता। तो क्रोध मचा मत, इतना बुद्धि खराब मत करो तुम्हारी। तो क्रोध मचा मत, इतनी उथल पुथल। क्रोध में क्या हो जाता, पता नहीं क्या क्या हो जाता क्रोध में। हम किसी दूसरे का नुकसान कर सकते हैं कितना भी बड़ा, और कोई हमारा भी नुकसान कर सकता है, और हम अपने आप का नुकसान भी कर सकते हैं। लोग जो आत्महत्या करते हैं वो किस कारण से करते हैं, उनको कहीं ना कहीं क्रोध आता है और उस कारण से वो अपना सब कुछ नष्ट। अब आत्महत्या करने मतलब सब कुछ खत्म हो गया। तो क्रोध ऐसा मत मचाए, ऐसी उथल पुथल मत लाओ हमारे शरीर में। और हे मोह, और सबसे खतरनाक वस्तु है मोह, ममता। ये हमारे पिताजी, ये भैया, ये बहन, इनका मोह कैसा फंसा रहता है एक दूसरे में, कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो इस जो मोह और ममता है इसको ख़त्म करना पड़ेगी। पास अपने ढील, मतलब जो मोह पास है, जो ममता है, जो आकर्षण है, इसको ढीला करो, इसको कम करो। देखो कर्तव्य हमारा है, माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है, मगर मोह फांस में मत फंसो। पता है कि हम इनका साथ नहीं दे सकते और ये हमारा साथ नहीं दे सकते, इसलिए उसको ढीला करो। कर्तव्य करना है, हमें अपना काम करना है, मगर मोह ममता में ऐसे नहीं फंस जाना कि उनसे निकल ना सके। लोभ संसार में ये भी एक बहुत खतरनाक है। लोभ लगता है ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, सब आ जाए संसार। जो है उतने में काम नहीं चलाते, और संसार का जितना जो कुछ है सब हमें प्राप्त हो जाए, ये मन में भाव रहते हैं। तो वो कहती हैं कि ये लोभ हमें मत ललचाओ संसार के प्रति, ये संसार की सारी सुख सुविधाएं हमें मिल जाएं। और ईर्ष्या, ये जितनी बातें बताई हैं सब नीचे ले जाने वाली हैं, आदमी ऊपर नहीं उठता। ईर्ष्या, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव। किसी को बढ़ता हुआ देखा, मन में एक ईर्ष्या आने लगती है, सबसे खतरनाक बात है। अगर कोई बढ़ता है मोहल्ले का, पड़ोस का, घर का, परिवार का, तो हमें क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। बढ़िया, देखो ये भी आगे बढ़ रहे हैं, इनकी नौकरी लग गई है, सबकी लगेगी। खुश होंगे तो ईर्ष्या नहीं होगी। और अगर दुखी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें, किसी की बड़ी बिल्डिंग है देख के हमें ईर्ष्या होती, ऐसी हमारी भी होती। इसका मतलब आपके अंदर
क्या है? ईर्ष्या की भावना है। वो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। उसकी है भगवान और बड़ी करे, और हम कमाएंगे, हमारा पैसा होगा तो हमारी बिल्डिंग भी बन जाएगी, है ना। और जहाँ हम हैं अपने ठीक है। तो ईर्ष्या जला मत। तो ईर्ष्या क्या करती है? जलाती है। अंदर ही अंदर आदमी जलता है। ओ चराचर सबसे कह रहे, ओ जितने भी संसार में हो, सबसे कहती है महादेवी कि सभी सुनो, इतना अच्छा मौका मिला है अभी। क्या मौका मिला? ये शरीर मिला, मनुष्य बनाया, इंसान बनाया। महादेवी कहती हैं कि हे संसार के सभी लोग सुनो, ये बहुत अच्छा मौका है। अगला जन्म होना है कि नहीं होना कुछ पता नहीं है। यह जन्म हमें तुम्हें ईश्वर ने दिया है, तो क्या करो? सुनो हमारी बात। हम बहुत अच्छी बात लेके आए हैं, हमने जाना है इस बात को, समझ लिया है। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, भगवान शिव का संदेश लेके मैं आई हूँ। शंकर जी की बहुत बड़ी भक्ति थी वो, और वो कहती हैं कि हम ये संदेश लेके आए हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ और भगवान शंकर की आराधना करो। वो ही एक ईश्वर हैं जो आपका कल्याण कर सकते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अब वो ईश्वर से कहती हैं। अभी किससे कह रही थी? संसार के इंसानों से, मनुष्यों से बात कर रही थी, और अब कह रही हैं वो ईश्वर से। वो ईश्वर से कहती हैं, वो चन्न मल्लिकार्जुन जो शंकर जी का रूप है, उनसे कहती हैं कि हे ईश्वर, मेरे ऊपर कृपा करो। तुम जूही के फूल की तरह हो, खुशबू फैलाने वाले, अच्छे, कल्याण करने वाले। क्या करो आप हम पे? कृपा करो। कैसी कृपा करो? दूसरी लाइन। हाँ, हमें ऐसा कर दो, मुझसे मंगवाओ भीख। और जब हमने भीख मांगी, कटोरा हाथ में लिया, और हमारे जो अहम था, जो घमंड था, जो गर्व था, वो अपने आप चकनाचूर सबसे पहले होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ईश्वर हम पे कृपा करो। कृपा कैसी करो? सबसे पहले हमसे भीख मंगवाओ। भीख कब मांगता है आदमी? जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता, खाने तक को नहीं होता, तब वो कटोरे लेके निकलता है। और कुछ ऐसा करो, और कृपा करो, कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। मोह ममता कहाँ रहता है? घर से, घर वालों से। और महादेवी कहती हैं कि ऐसा कुछ करो कि हम सब कुछ भूल जाएं। घर को भूलना है, घर के प्रति जो मोह है, ममता है, परिवार के प्रति सब खत्म हो जाए। और हम किसको याद करें? सिर्फ दिन रात तुम्हें याद करें, ईश्वर को याद करें, शिव को याद करें। नींद भी नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, और कटोरा हाथ में लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? भगवान तुम्हारी हम आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, बस तुम्हें याद करेंगे। झोली फैलाऊं और न मिले भीख। और हे ईश्वर, ऐसी कृपा कर देना कि मेरे पास कुछ ना हो और मैं भीख मांगने जाऊं, और जब भीख मांगूं तो मुझे भीख भी ना मिले। जब हम कहीं जाएंगे और भीख मांगेंगे, हम तो खत्म हो गया, भीख भी नहीं मिलेगी, तो हम फिर देखेंगे ईश्वर कर क्या रहा है ना। उनकी इच्छा है कि हम किसको याद करते रहे? बस ईश्वर को याद कर, भीख ना मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, और यदि कोई भी संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ देने के लिए भीख, कोई सहयोग करने के लिए, ममता की दृष्टि से, मोह की दृष्टि से अगर मेरी तरफ कुछ सहायता करना चाहे, तो वह गिर जाए नीचे, वो नीचे गिर जाए। वो भीख, वो सहायता हमें ना मिल पाए, किसी और को मिल जाए, किसी और के काम आए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने और मैं प्रयास भी गए ईश्वर, वो नीचे गिर जाए वो भीख, और यदि मैं उसको उठाने के लिए नीचे झुकूं तो
कोई कुत्ता आ जाए और उस टुकड़े को, उस भीख को झपट कर मुझसे छीन कर ले जाए। यानी मुझे कोई आशा नहीं है किसी चीज़ की भी, सब कुछ खत्म हो जाए हमारे पास से, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कृपा करना। प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो लक्ष्य प्राप्ति, जब हम किसी भी लक्ष्य, हम लिख सकते हैं, जब हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारी इंद्रियां हमें रोकती हैं। इंद्रियां 5 प्रकार की, एक तो आँखों से, कान से, नाक से, मुख से और स्पर्श से। ये कहीं ना कहीं हमें अपने लक्ष्य पर ले जाने के लिए रोकती है। ये तो आप लिखोगे अपनी तरफ से, फिर लिखोगे अक्क महादेवी क्या कहती हैं। महादेवी भी यही कहती हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होती हैं। इसलिए वो क्या कहती हैं कि भूख न लगे, प्यास न लगे, कि आंखें ना हमें सताएं, नींद ना आए हमें, ओ चराचर मत चूक अवसर। इस पंक्ति का असर स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर वाले पूरे वन को अर्थ लिखना है कि सब संसार के लोगों से वो कहती हैं अक्क महादेवी कि सभी लोग ध्यान दे के सुनो, अभी अवसर है, मौका है, मैंने जान लिया है, समझ लिया है ईश्वर को, और आप संसार के सब मोह माया को त्यागो और ईश्वर की आराधना करो, उपासना करो। इनके साथ में बहुत सारी महिलाएं हो गई थी, वो भी इन्हीं की तरह रहा करती थी। बहुत सारे लोग इनके थे, उनके चेला हो गए थे, महिलाएं थी सभी। तो ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया है? जूही के फूल, जूही का फूल जैसा होता है, कोमल, खुशबूदार, मन को प्रसन्न करने वाला, देखने में अच्छा, वही दृष्टांत दिया है। ईश्वर से कहा है कि ईश्वर 2-3 लाइन इसकी लिख देना। ईश्वर और उसके साम्य का आधार, तो ईश्वर और जूही का फूल, इन दोनों में क्या साम्य है? तो ईश्वर भी खुशबू फैलाता है, ईश्वर भी अच्छा लगता है, जूही का फूल भी अच्छा लगता है, प्रसन्नता देता है। जब ईश्वर के नज़दीक पहुँचते हैं तो ईश्वर ही प्रसन्नता देता है। अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही है? अपना घर का मतलब है कि हमने घर से अलग अलग तात्पर्य, एक तो जहाँ हम रहते हैं, और एक है जी घर जहाँ आत्मा रहती है। ये क्या है? शरीर एक घर है। इस घर में आत्मा निवास करती है। वो किसका अंश है? वो परमात्मा, ईश्वर का अंश है, और उसके अंश को हम इस घर में रख, इस घर को हम सजाते हैं। मगर अक्क महादेवी कहती हैं कि ये घर स्थायी नहीं है। जो शरीर आज है वो कल रहेगा, कि यह शरीर ज़्यादा दिन तक साथ देने वाला नहीं है। तो इसको भूलने की ज़रूरत है।